नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि इसरो नोदर कॉम्प्लेक्स में महेंद्रगिरी का दोस्तों इस समय जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें दोस्तों जो टेक्नीशियन बी का पोस्ट है फिटर ट्रेड का, तो उसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों देखिए 21 अप्रैल 2018 का ऑफिशियल पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पर नोदर कॉम्प्लेक्स का है, इसरो का, देख सकते हैं। और 60 प्रश्न इसमें रहेंगे और 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपको 180 नंबर के हो जाता है। 1.5 घंटे का आपको समय प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो ये देखिए 2018 का ऑफिशियल पेपर है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑफिशियल पेपर है, आप यहाँ से अब देखिए, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी, ठीक। तो देखिए 10 छात्रों ये हैं, ठीक। तो 10 छात्र, देखिए यहाँ पर टोटल लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6। 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3। तो यानी कि एक 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, और यहाँ पर देखिए, और 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, लड़कियों की संख्या। तो इसमें पूछा क्या था, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। यानी कि पहले का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3 लड़के और 7 लड़कियां, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आपको इसको सॉल्व करने का यही तरीका है दोस्तों। देखिए जितना ये कहे लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जब 10 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 6। 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3 3। अब एक तो 3 हो जाएगा और एक और इसमें एक 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 3 लड़के और 7 लड़की यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अंकगणितीय श्रेणी में अगला पद क्या है। तो देखिए दोस्तों नीचे दी गई अंकगणितीय श्रेणी में जो अगला पद है, ये देखिए आपका क्या है। एक तो यहाँ पर देखिए -5 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो -1, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर दूसरे का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीढ़ी को दीवार के सामने ऐसे रखा गया है कि दीवार से 4 मीटर दूरी पर इसके पद हैं और इसके शीर्ष भूमि से 3 मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचती हैं। सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं। तो ये है दोस्तों आपका तीसरे का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ लिखना ज्यादा संभव नहीं है। और देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज में बताइए क्या होगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल गिवन बिलो। तो ये दोस्तों जो आपको दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा एसी। तो बीसी अपन एसी, तो बीसी अपन एसी या सी ए, यानी कि 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु से उसी वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि देयर आर एग्जैक्टली हाउ मेनी टेंजेंट टू ए सर्किल थ्रू ए पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्किल। देखिए वृत्त के बाहर एक बिंदु से उसी वृत्त पर कुल दोस्तों जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वह रहता है दोस्तों 2। तो पांचवें का यहाँ पर दोस्तों सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर छठा कह रहे हैं कि त्रिज्या आर के एक अर्धगोल टैंक का आयतन क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस आर इज। तो देखिए त्रिज्या आर के अर्ध गोल टैंक का जो आयतन होगा दोस्तों वो होगा आपका 2/3 πr क्यूब। तो 6 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयताकार के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इफ ईच ऑफ द साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो देखिए दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 44%, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए भुजा में वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत किसमें पूछा, क्षेत्रफल में। तो इसमें दोस्तों जो आपका फार्मूला लगता है a प्लस ए बी
प्लस ए बी बाई 100 वाला फार्मूला आपका लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना संभव नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, जैसे कि आप ये भुजा ए है 20%, इसको मानिएगा, जो दूसरा भुजा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो भी आपका क्या होगा, ए प्लस ए बी प्लस ए बी बाई 100, इसी से निकालेंगे तो आपका 44% आ जाएगा, यानी कि 20 प्लस 20 आएगा, प्लस 20 गुणे 20/100 यानी कि 4 इससे आ जाएगा, तो 44 आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब आठवां देखिए, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट और अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, ए ट्रेन रन फॉर 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हावर and the next 30 minute at the speed of 60 किलोमीटर पर हावर, देन द एवरेज स्पीड इज। तो यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड आप लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आठवां जो आपका होगा कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में और अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते, जो औसत चाल होगा दोस्तों, ये आपका आएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 8 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1/2b इक्वल टू 1/3, तो b का मान क्या होगा? तो इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, तो यहाँ पर 9वें का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि एक समषटभुज के दो भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। ठीक, यानी कि एक समषटभुज के दो भुजाओं के बीच जो कोण होता है दोस्तों, वो कोण रहता है 120 डिग्री का। 11 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार, 7 रहेगा तो उदासीन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो देखिए, एल्युमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो रहता है आपका एनोडाइजिंग। यहाँ पर 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एनोडाइजिंग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम ऊष्मा चालक कौन सा है, यानी कि विच इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर। तो सर्वोत्तम ऊष्मा चालक जो है दोस्तों, वो है आपका प्योर सिल्वर, यानी कि शुद्ध चांदी। तो 13 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रयुक्त पीछे देखने के लिए दर्पण कौन सा होता है, यानी कि रियर व्यू मिरर यूज्ड इन व्हीकल आर। तो देखिए, वाहनों में जो पीछे की साइड देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है दोस्तों, वह हमारा रहता है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों, वो रहता है आपका वोल्ट। शक्ति का वाट होता है, धारा का एम्पियर, और यहाँ पर जो होता है जूल किसका है, ऊर्जा का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दंत के बिना फाइल के व्यापक हिस्से का भाग क्या है? द पोर्शन ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द फाइल विदाउट टीथ इज। तो ये होगा आपका हिल, यानी कि एज। अब देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि धातु काट आरी ब्लेड की लंबाई किसमें मापा जाता है? तो देखिए, धातु काट आरी ब्लेड की जो लंबाई मापा जाता है दोस्तों, वह है दोस्तों कि एक पिन के छेद के केंद्र में से दूसरे पिन के छेद के केंद्र तक, यानी कि सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अनदर पिन होल। तो 17 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पतली ट्यूबिंग धातु काट आरी के लिए ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच क्या है? द, यानी कि फॉर हेक्साइंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ ब्लेड इज। तो देखिए, पतली ट्यूबिंग धातु काट आरी के लिए ब्लेड की जो सबसे उपयुक्त पिच होती है दोस्तों, वो रहता है आपका 0.8 mm। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक फाइल में मध्यम काट क्या हो, यानी कि सेकंड कट इन ए फाइल इज द। तो ये होता है दोस्तों आपका ग्रेड। ठीक, अब देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर का कि जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जेनी कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड एज। तो जेनी कैलिपर का दोस्तों जो दूसरा नाम होता है, वो रहता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, यानी कि विषमभुज कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी जेनी कैलिपर को कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन से के लिए कोण पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की गई है?
ठीक, यानी कि द स्लॉट ऑन एंगल प्लेट प्रोवाइडेड फॉर, ठीक। तो ये जो होगा आपका दोस्तों वो रहता है आपका कि ग्राफी बोल्टों को सुनमय यानी कि अकोमोडेटिंग क्लैंपिंग बोल्ट के लिए कोण पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसके साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं, यानी कि द मेजरमेंट आर सेट ऑन द डिवाइडर यूजुअली विथ, यानी कि देखिए आमतौर पर मापन को विभाजनी पर जो सेट करते हैं दोस्तों वो रहता है हमारा इस्पात मापने, यानी कि स्टील रूल के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। तो 22 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच वाइस को समानांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है क्यों, यानी कि द बेंच वाइस इज कॉल्ड एज पैरेलल जा वाइस बिकॉज। तो देखिए दोस्तों बेंच वाइस को हम लोग समानांतर जबड़ा वाइस भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि इसके मूवल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर चलता है, ठीक, यानी कि इट्स मूवेबल जा मूव्स पैरेलल टू द फिक्स जा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वॉइस क्लैंप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि वॉइस क्लैंप आर यूज्ड टू, यानी कि वॉइस क्लैंप जो होता है दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस। तो 24 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित वाइस में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग सेक्शन ऑफ मेटल ट्यूब एंड पाइप। तो देखिए धातु ट्यूबों और पाइपों को काटने के लिए जो हम लोग वाइस यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा रहता है पाइप वाइस। तो ट्यूब की बात करेगा तो ट्यूब की बात करेगा तो पाइप आ ही जाएगा, ट्यूब और पाइप, तो पाइप वाइस। और देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 26 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन वाइस दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में किसी भी अभीष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाइस कैन बी सेट एट एनी डिजायर्ड एंगल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका कि सार्वत्रिक वॉइस यानी कि यूनिवर्सल वॉइस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनिवर्सल वॉइस दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में किसी भी अभिष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ ए वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है दोस्तों अल्पतमांक या लीस्ट काउंट, यानी कि न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे हम लोग लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर गहराई गेज का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, यानी कि वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ। तो वर्नियर गहराई गेज का उपयोग दोस्तों जिसको मापने के लिए किया जाता है वो रहता है दोस्तों कि छेद, खांचा, स्लॉट और सोपान, यानी कि होल, रिसेसेज, स्लॉट एंड स्टेप्स। 29 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ किसमें मदद करता है, यानी कि रैचेट स्टाफ इन माइक्रोमीटर हेल्प्स टू। तो देखिए रैचेट स्टाफ जो दोस्तों माइक्रोमीटर में मदद करता है, माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टाफ जो होता है दोस्तों वो क्या करता है कि कंट्रोल द प्रेशर, प्रेशर को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टाफ होता है वह दाब को नियंत्रित करता है, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ क्या है, यानी कि जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मीन्स। तो माइक्रोमीटर में जो शून्य त्रुटि होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका कि थिम्बल पर जीरो और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है जब मापन फलक संपर्क में है, ठीक, यानी कि जीरो ऑन थिम्बल एंड डेटम लाइन ऑन स्लीव डू नॉट coincide when measuring face are in contact। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य व्यास की संकेंद्रता की जांच के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी कि which among the following measurement is used to check the concentricity of the outside diameter। यानी कि बाह्य व्यास की संकेंद्रता की जांच के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं डिवाइस या उपकरण वो हमारा डिवाइस जो रहता है
वो रहता है दोस्तों हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी कि डायल परीक्षण सूचक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका गेज, या यहाँ पर 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया कि सीमा गेज में नो गो सिरे की बीमा किसके बराबर होती है। तो देखिए इस इसरो के द्वारा दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों निगलेक्ट यानी कि गलत माना गया था, इसको छोड़ दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बर्मा में शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि इन द ड्रिल द कोन शेप्ड इन व्हिच डज द कटिंग इज कॉल्ड। तो देखिए बर्मा में शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बिंदु या पॉइंट। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेपर शंख बर्मा का हिस्सा है जो बर्मा मशीन तुर्क की स्लॉट में फिट बैठता है, यानी कि which among the following is the part of the taper shank drill which fits into the slot of the drilling machine spindle। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टैंग, यानी कि टैंग जो होता है शंख बर्मा का हिस्सा है जो बर्मा मशीन तुर्क की स्पिंडल में फिट बैठता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य प्रयोजन के ऐंठित बर्मा का बिंदु कोण कितना होता है, यानी कि द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्टेड ड्रिल फॉर जनरल पर्पज। यानी कि दोस्तों जनरल पर्पज के लिए जो ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वह कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 118 डिग्री। ठीक, तो 36 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बर्मा मशीन तुर्क के नासिका से टेपर शंख औजार को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेज की तरह के औजार को क्या कहा जाता है, यानी कि ए वेज लाइक टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग द टेपर शंख टूल फ्रॉम द नोज ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बर्मा ड्रिल या ड्रिल ड्रिफ्ट। तो 37 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण परिक्रमण में कृत्यक पर एक बर्मा द्वारा तय किए गए अग्रता की दूरी को क्या कहा जाता है, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नोन एज। तो इसे कहा जाता है दोस्तों हम लोग फीड या प्रदाय कहते हैं। तो 38 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक पूर्ण परिक्रमण में तृतीयक पर एक बर्मा द्वारा तय किए गए अग्रता की दूरी को हम लोग फीड कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानिक फलकन किसके लिए किया जाता है, यानी कि स्पॉट फेसिंग इज डन टू। तो देखिए स्पॉट फेसिंग जो होता है ये किया जाता है दोस्तों आपका कि पृष्ठ को सपाट बनाए ताकि पृष्ठ पर बोल्ट शीर्ष उचित सीट ले सके, यानी कि मेक सरफेस फ्लैट सो दैट द बोल्ट हेड कैन टेक प्रॉपर सीट ऑन द सरफेस। 40 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा कर्तन औजार छिद्र को यथार्थ संपूर्ति और बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि द एमंग ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल इज यूज्ड टू फिनिश एंड इनलार्ज ए होल एक्यूरेटली। तो देखिए जो कर्तन औजार छिद्र की यथार्थता है संपूर्ति और बढ़ाने हेतु यूज किया जाता है दोस्तों वो हमारा रहता है रीमर। रीमर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कर्तन छिद्र होता है जो उसमें यथार्थता संपूर्ति को और बढ़ाने हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक, तो 40 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्ष के समानांतर मापन में आसन्न चूड़ी की एक चूड़ी के बिंदु से संगत बिंदु तक दूरी है। Which of the following is the distance from a point one thread to a corresponding point on the adjacent thread measured parallel to the axis। तो देखिए ये जो होता है कौन सा अक्ष के समानांतर मापन में आसन्न चूड़ी की एक चूड़ी के बिंदु के संगत बिंदु तक दूरी है, तो वो रहता है दोस्तों आपका अंतराल यानी कि पिच। जो पिच होता है पिच अक्ष के समानांतर मापन में आसन्न चूड़ी की एक चूड़ी के बिंदु से संगत बिंदु तक दूरी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस मशीनरी ऑपरेशन में एक छिद्र या पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को ढकेला या खींचा जाता है। तो which among the following machinery operation a tool is pushed on pulled through a hole or surface। तो देखिए जिस मशीनी ऑपरेशन में एक छिद्र या पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को ढकेला या खींचा जाता है वह रहता है दोस्तों आपका ब्रोचिंग या ब्रोचकरण।
ठीक, तो 42 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण को प्रतिरोध देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अब्रेशन? ठीक, अपघर्षण के प्रतिरोध जो देता है वह रहता है दोस्तों आपका कठोरता यानी कि हार्डनेस। तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड फॉर वायर एंड केबल मेजरिंग मैन्युफैक्चरिंग? तो तार और केबल निर्माण के लिए दोस्तों जो धातु का गुणधर्म रहता है दोस्तों, वह रहता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। तन्यता वह गुण होता है दोस्तों जिसके कारण से किसी भी पदार्थ को दोस्तों उसे पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, वही हमारा डक्टिलिटी या तन्यता कहलाता है। तो पतले तार बनाने के लिए डक्टिलिटी होना जरूरी है। सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है यानी कि सबसे पतला तार सोने का ही बनाया जा सकता है, लेकिन वो महंगा होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन से एक मिश्र धातु कौन से है? तो ब्रोंज इज एन एलॉय। तो देखिए जो ब्रोंज होता है यानी कि जो कांसा होता है, यह दोस्तों किसका बनाया जाता है? कॉपर और टिन का। तो कांसा जो होता है कॉपर और टिन यानी कि तांबा और टिन का बनाया जाता है। जस्तेदार लोहा लेपित है, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन जो रहता है दोस्तों उसमें हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। तो 46 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 47 नंबर कि अनिलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि द मेन पर्पज ऑफ अनिलिंग इज। अनिलिंग का दोस्तों जो मेन पर्पज होता है वह रहता है यंत्रीकरण में सुधार करना है, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अलग व्यास के दो पाइपों को साथ में जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू पाइप्स विथ डिफरेंट डायमीटर? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचायित्र यानी कि रिड्यूसर। तो 48 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग आमतौर पर जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज्ड टू कट थ्रेड ऑन जीआई पाइप? तो देखिए जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए हम लोग जो विधि यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों हमारा डाई स्टॉक। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अनिवर्ती वाल्व जल आपूर्ति या अपवाह लाइन में प्रवाह की अनुमति कौन से देते हैं? यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व अलाउ फ्लो इन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन। तो ये रहता है दोस्तों आपका एक मार्ग या वन वे। किसके लिए समानता अंतर परिवर्तनीयता लागू होती है? इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। तो देखिए जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है यह नॉर्मली जो अप्लाई किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है दोस्तों कि मास प्रोडक्शन में। तो 51 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक घटक के बीमा के मापित आकार को क्या कहा जाता है? द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो एक घटक के बीमा के मापित आकार को दोस्तों वास्तविक का माप या एक्चुअल साइज कहा जाता है। तो 52 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक भुजक के मूल बीमा में सहिष्णुता दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड। तो जब एक भुजक के मूल बीमा में सहिष्णुता दी जाती है तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं एक पार्श्विक सहिष्णुता यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस। निम्न में से कौन से नट का उपयोग दस्ती वाइस हेतु किया जाता है? यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग नट इज यूज्ड फॉर हैंड वाइस? हैंड वाइस के लिए दोस्तों जो हम लोग नट यूज करेंगे दोस्तों वह रहता है हमारा पंख नट या विंग नट। तो यहाँ पर आपका 54 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रिंग वाशरों का इस्तेमाल नटों के अंदर किसको रोकने के लिए किया जाता है? तो स्प्रिंग वाशर आर यूज्ड अंडर नट्स टू प्रिवेंट। तो देखिए स्प्रिंग वाशरों में इस्तेमाल नटों के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कंपन के कारण नट को ढीला होने से रोकने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर वाशर का प्रयोग करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि किस प्रकार के गियर में घूर्णन अक्ष के समानांतर दांत को काटा जाता है? इन विच टाइप ऑफ गियर द टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर गियर यानी कि 56 का बी। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिग और अस्थायिक उत्पादन की युक्तियां हैं जो अनुलिपि अवयवों को यथार्थता से निर्मित करते हैं। जिग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जिग एंड फिक्सचर आर द प्रोडक्शन डिवाइसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डुप्लीकेट्स पार्ट्स एक्यूरेटली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट
ऑफ जिग। तो जिग के संबंध में जो गलत कथन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए यह औजार को धारण करता है, यही आपका तो यही आपका सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। जैसे कि इट लोकेट द टूल एंड द वर्कपीस, इट होल्ड द वर्कपीस और इट गाइड द टूल। ठीक, यह दोस्तों जो वर्कपीस को क्या करता है दोस्तों, धारण करता है। ठीक, औजार को धारण नहीं करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शाफ्ट का हिस्सा जो कि बियरिंग में ले जाया जाता है को क्या कहा जाता है? द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज कैरिड इन द बियरिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर यह आपका कहलाता है जर्नल। तो जर्नल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जी 58 का डी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एल्युमिनियम पर चूड़ी काटना है, निम्न में से किस शीतक द्रव्य का उपयोग करेंगे? तो यू हैव टू कट थ्रेड ऑन एल्युमिनियम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट विल यू यूज? तो ये रहेगा आपका दोस्तों केरोसिन, यहाँ पर 59 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ने के तरीके का परिणाम मूल धातु के संगलन में होता है? यानी कि which one of the following joining method result in the fusion of the parent metal? ठीक, तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, वेबसाइट आएगा और यहाँ पर प्रीवियस पेपर का सेक्शन मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो 60 नंबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वह होगा आंसर उसका वेल्डिंग यानी कि वेल्डन। तो दोस्तों ये आपका पेपर समाप्त होता है। देखिए ये जो ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया गया है, तो ये पीडीएफ जाके आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।